सो गाइज हम जा रहे हैं इस वक्त गणेश गुफा में अंदर, और ये वही जगह है जहाँ पे गणेश जी ने बैठ के पूरी महाभारत लिखी थी। इस गांव का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी, जहाँ पर भी आप आए हैं। तो ये तीनों पद्धतियाँ भविष्य की पीढ़ियों तक पहुँचते रहे। वेद मंत्र कठिन थे, सबके समझ में नहीं आने वाले हैं, तो समझने के लिए सरल भाषा में पुराण और महाभारत की सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज जो है कोई लेखक बताओ जो इन ग्रंथों को लिपिबद्ध कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है गणेश जी का स्मरण कीजिए, गणेश जी आप इस कार्य को कर सकते हैं। ब्रो हम पी रहे हैं इंडिया की आखिरी गांव की आखिरी टी स्टॉल की चाय। और हमारे पास कंबल चद्दर रुकने का कोई इंतजाम नहीं है, पता नहीं क्या होगा, अभी देखते हैं क्या होता है। क्या होगा भाई, क्या होगा? बुरा हाल ही होगा, बुरा हाल होगा। गुरुद्वारा सही था भाई, अच्छे के लिए होगा। बहुत बढ़िया था। यहाँ तो आश्रम में चद्दर कंबल के भी 350 रुपये देने पड़ रहे भाई, वहाँ फ्री था, रोने को आ रहा है मन। ऐसा कुछ नहीं भाई, लेकिन आश्रम में बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए नहीं रुकेंगे, नीचे जाके रुकेंगे। और आपने ऊपर देख ही लिया कि कैसा हाल है, ऊपर बिल्कुल बर्फ़ पड़ रही है जस्ट नेक्स्ट टू अस। तो यहाँ तो घांगरिया वाला हाल है, और घांगरिया में तो हम 5-5 चद्दर ओढ़ के सोते थे, 5-5 कंबल ओढ़ के सोते थे। तो यहाँ तो एक भी कंबल नहीं मिल पाएगा, एक ही कंबल मिलेगा, तो उसमें कैसे चलेगा। अब पता नहीं क्या होता, माना विलेज हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन ट्राई तो हम कर ही रहे हैं एंड ऑफ द डे की जाना है, क्योंकि हम बार बार तो आ नहीं पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे स्टे का हो गया है, दूसरे दोस्तों ने कर दिया है, तो उनके पास जब जाएंगे तो पता चल जाएगा क्या हुआ है स्टे का। तो गाइस हम जा रहे हैं माना विलेज फाइनली, और टाइम हो रहा है इस वक्त 5:30। भाई जा रहा है, सोनू भाई हमारे साथ, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ, तरुण नहीं जा रहा हमारे साथ। और चलते हैं ज़रा, और हाइट है उस जगह की 3200 फीट्स फ्रॉम सी लेवल। काफ़ी लोग स्टे कर रहे हैं, पूरी रोड भरी हुई है, पूरी रोड पे पार्किंग हो रखी है, बहुत आगे कुछ किलोमीटर तक पार्किंग है। एक रूम अवेलेबल नहीं है बद्रीनाथ में। अगर मेरे ख्याल से अगर आप में से किसी को रूम चाहिए हो या रहना होना, यहाँ से सिर्फ 25 या 26 किलोमीटर नीचे गोविंद धाम है, वहाँ पे फ्री स्टे मिल जाएगा आपको। एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको, तो वहाँ जाके आप रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये लेफ्ट में देखो, अगर दिख रहा हो तो आपको, अद्भुत दृश्य। वो अलग बात है, हम ग्लेशियर थोड़े दिन पहले ही आए, लेकिन दिल कहते ना भरता नहीं है इस दिल इस चीज़ों से। सो वी आर एंटरिंग द लास्ट इंडियन विलेज, माना विलेज। तो यहाँ से हम घुस रहे हैं अंदर इस वक्त माना विलेज के अंदर। इससे आगे बाइक नहीं जान दे रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या है। सो गाइस आगे जाने से पहले एक बार यहाँ का व्यू देख लो, फिर आगे चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे भी छोटी सी एक मार्केट है, जहाँ पे कपड़े वपड़े मिल रहे हैं गरम। वॉल आर्ट बहुत हुआ है यहाँ पे, हर जगह पे। गणेश जी, कला है इधर, ऐसे वैसे रखने की जगह है, चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। सो थोड़ा बहुत ट्रैक भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ट्रैकिंग करके आना पड़ रहा है। तो उसके बाद है, कैसे हो? पूरा विलेज बहुत सुंदर है यार, लास्ट विलेज है इंडिया का, वो बहुत सुंदर है। सो गाइस यहाँ से रास्ता है गणेश गुफा, व्यास गुफा और लास्ट टी शॉप। सो गाइस हम जा रहे हैं इस वक्त गणेश गुफा में अंदर, तो वहाँ पे अंदर देखते हैं क्या होता है। और ये वही जगह है जहाँ पे गणेश जी ने बैठ के पूरी महाभारत लिखी थी। सो ये आती है अंदर मंदिर के। इस
गांव का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी, जहाँ पर भी आप आए हैं। मणिभद्र नाम का यक्ष था यहाँ, कुबेर जी का सेवक, उसके नाम से यहाँ का नाम हुआ मणिभद्रपुरी। ऐसी कथा आती है कि मणिभद्र जो था वो पुष्पक विमान का रक्षक था, जो रावण जो छीन के उससे ले गया था। ओके। उसी के नाम से यहाँ का नाम मणिभद्रपुरी हुआ। धीरे धीरे बोलते बोलते मणिभद्रपुरी से रूप बिगड़ के माणा हो गया। जिस पर्वत पर हम बैठे उस पर्वत का नाम है नर पर्वत। सामने वाला पर्वत है नारायण पर्वत है। भगवान नर और नारायण जो है विष्णु के चौथे अवतार हुए थे। यहाँ दोनों ने तपस्या की थी। इन दोनों के नामों से पर्वतों के नाम हुए नर पर्वत और नारायण पर्वत। ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने जो है बेर की झाड़ी का रूप धारण करके भगवान नारायण की सेवा की थी, रक्षा की थी, ताकि भगवान के ऊपर बर्फ इत्यादि न गिरे, हवा न लगे, पानी न गिरे। तो भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि पूरा क्षेत्र जहाँ आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। बेर को संस्कृत में बद्री बोलते हैं, इसी से यहाँ का नाम है बद्रीनाथ बाबू। जहाँ अभी हम बैठे हैं यहाँ दो नदियाँ बहती हैं, अलकनंदा सरस्वती। उधर से अलकनंदा है, इधर से सरस्वती है। यहाँ नीचे दोनों का संगम होता है, उसको बोलते हैं केशव प्रयाग। इसी केशव प्रयाग के तीर्थ में इस स्थान का नाम भागवत में आता है सम्याप्रास। यहाँ जो है भगवान के 17वें अवतार आए कृष्णद्वैपायन जी। जब वो यहाँ आए उस समय वेद परंपरा बिखरी हुई थी, वेद मंत्र जब बिखरे हुए थे, कोई संग्रह नहीं था, उसका व्यवस्थित क्रम भी नहीं था। तो कलयुग आने वाला है ऐसा समझ कर जो है उन्होंने देखा दिव्य दृष्टि के द्वारा कि जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो जो है इतने मंत्रों को याद नहीं कर पाएंगी। तो वेद के जो है सारे मंत्रों का संग्रह करके उसको 4 भागों में विभक्त किया। ऋगु, यजु, साम, अथर्व, उनको उपाधि भी वेद व्यास। उसके पश्चात जो है उन्होंने एक विचार उनके मन में आया कि वेद के अंदर 3 चीजें हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो तीनों तत्व जो है भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचते रहे। यदि वो नहीं पहुंचते तो जो पुराना ज्ञान है, जैसे धातु विज्ञान का था, मृदा का था, कृषि का था, रसायन का था, भौतिकी का था, खगोल विज्ञान था, वो सब जो समाप्त हो जाता। दूसरा था कर्म। कर्म जैसे उसका एक छोटा सा उदाहरण है, समाज में हमको किसके साथ कैसे रहना, पिता के साथ कैसे रहना, माता के साथ कैसे रहना है, पुत्र के साथ कैसे रहना है, ये सब जो है कर्म के अंदर आता है और ये सब जो है वेद के अंदर है। तीसरा था उपासना। हमारे जो शरीर के 4 तत्व हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनका जो विकास करता है उसको उपासना पद्धति बोलते हैं। कोई ध्यान बोलता है, कोई समाधि बोलता है, कोई योग बोलता है, कोई जप बोलता है, कोई पूजा बोलता है। अलग अलग पद्धतियां हैं। तो ये तीनों पद्धतियां भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचते रहे। वेद मंत्र कठिन थे, सबके समझ में नहीं आने वाले हैं, ऐसा समझ कर जो है कृष्णद्वैपायन महाराज जी ने क्या किया, उन्होंने जो है वेद को समझने के लिए, वेद के जो 3 तत्व थे ज्ञान, कर्म और उपासना को समझने के लिए सरल भाषा में पुराण और महाभारत की सृष्टि की। तो बनाने के बाद जो है द्वापर युग तक लिखने की परंपरा नहीं थी। लोग जो है एक दूसरे को याद कराते थे, सुनते थे, याद करते थे, ऐसे करके परंपरा चलती थी। तो ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज जो है कोई लेखक बताओ जो इन ग्रंथों को लिपिबद्ध कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है गणेश जी का स्मरण कीजिए, गणेश जी आप इस कार्य को कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर भी हम बैठे हैं यहीं पर गणेश जी प्रकट हुए थे। गणेश जी ने जब शर्त रखी कि मैं जो है लिखूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, बीच में मेरा जो है लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, क्षण भर के लिए भी रुकी तो मैं चले जाऊंगा। तो गणेश जी के 2 नाम हैं, विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता। गणेश जी विघ्न भी करते हैं, विघ्नों का हरण भी करते हैं। तो वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि जो है साक्षात विघ्नहर्ता यदि मेरे कार्य को करेंगे तो मेरे कार्य में विघ्न नहीं आएगा। ऐसा समझकर जो है उन्होंने बुद्धिपूर्वक एक शर्त रखी कि महाराज रुकना नहीं, लेकिन जो कुछ मैं बोलूंगा उसका भाव समझ के, अर्थ समझ के आप आगे लिखेंगे। ऐसी दोनों में शर्त हुई। यह स्थान था गणेश जी का लिखने का। पूरा क्षेत्र व्यासी का आश्रम था, इसको सम्याप्रास कहा जाता था। और व्यास इसके कुलपति हुआ करते थे। कुलपति इसको बोलते थे जो 10,000 छात्रों की शिक्षा और भोजन का प्रबंध करता था। तो यहाँ जो है बहुत बड़ा गुरुकुल जो है वेद व्यासी का चलता था। इसी सम्याप्रास आश्रम में व्यास जी बोलते गए थे, गणेश जी लिखते गए थे। बीच बीच में जब समय चाहिए होता था, उनको कोई कथा प्रसंग याद करना है, कोई नित्य कर्म करना है, संध्या बंदन करना है, तो वो क्या करते थे, कूट श्लोक बना देते थे। कूट श्लोक के लाखों करोड़ों अर्थ निकलते हैं, एक ही अर्थ नहीं होता है। उसका सही अर्थ निकालने में गणेश जी को समय लगता था, तब तक अपना जो कार्य से निवृत्त होकर पुनः बोलने बैठ जाते थे। ऐसे करके व्यास जी बोलते गए थे और गणेश जी इस स्थान पर बैठ के पुराण और महाभारत की कथाओं को लिखते गए थे। वो स्थान है आगे व्यास को कहा है। उससे आगे कलाप ग्राम आता है। कलाप ग्राम का ऐसा बोलते हैं कि पुराणों में वर्णन आता है कि पृथ्वी का जल स्तर धीरे 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 करके बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रलय की स्थिति बनेगी और जो चिरजीवी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण इत्यादि हैं, वो क्या करेंगे, सृष्टि का जो बीज रूप है उसको सुरक्षित रखेंगे। जैसे यहाँ से सृष्टि ये प्रलय का जल कम होगा, यहीं से पुनः सृष्टि का प्रारंभ नीचे की तरफ होगा।
यहाँ से 45 किलोमीटर आगे जाएंगे तो देवताल है वहाँ एक, उसको सरस्वती ताल भी बोलते हैं। वहीं भगवान जो नर और नारायण तपस्या कर रहे थे, भगवान नारायण ने जब सरस्वती की स्थापना की थी तालाब में, उस ताल में, वहीं से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। वहाँ से बाईं तरफ चलेंगे तो गोमुख आता है, पीछे की तरफ चलेंगे तो कैलाश मानसरोवर आता है। यहाँ से जो है 62 तक, सन 62 तक जो यात्रा करते थे, व्यापार भी होता था तिब्बत के साथ। ब्यास के पास से नीचे उतरेंगे तो सरस्वती है, सरस्वती के ऊपर भीमकुल है। यहाँ से इस तरफ इस घाटी में, बाईं वाली घाटी में, अलकनंदा की घाटी में, इसको धर्म क्षेत्र बोलते हैं। भगवान नर और नारायण के जो पिता का क्षेत्र है, इन्होंने तपस्या की थी, वहाँ धर्म क्षेत्र उसको कहा जाता है। वहीं वसुधारा नाम का झरना है, 8 वसुओं का उस जल में वास माना जाता है। और पापी और पुण्यात्मा की पहचान होती है उसके नीचे। पापी होगा उसके नीचे भी चले जाएगा तो पानी उड़ के दूर चले जाता है, पुण्यात्मा होगा तो 200 मीटर दूर भी पानी उड़ के जाए उसके ऊपर आ जाता है, ऐसी जो उसकी मान्यता है। उसी के ठीक सामने लक्ष्मी वन है। और यहाँ से 8-9 किलोमीटर आगे बाएं वाली घाटी में अलकापुरी है, जहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है। अलकापुरी और गौमुख का ग्लेशियर एक ही है, एक पहाड़ से इस तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक एक ही ग्लेशियर है। उस तरफ से भागीरथी निकलती है गोमुख से, इधर से अलकनंदा निकलती हैं। यही दोनों नदियाँ जब देवप्रयाग में मिलेंगी तो इनका नाम गंगा होता है। और ये सामने नारायण पर्वत के पीछे चलेंगे तो चक्र तीर्थ, सतोपंत, स्वर्गारोहणी तीर्थ आते हैं, जहाँ पांडवों के शरीर छोटे थे। युधिष्ठिर महाराज जहाँ से सशरीर स्वर्ग को गए थे। स्वर्गारोहणी की उस तरफ केदारनाथ जी है, बगल में नीलकंठ की चोटी इधर से। इस तरफ जो है चरण पादुका है, नीचे भगवान नारायण के चरणों के निशान है। और नीलकंठ के उस तरफ ऊपर जो है नारायण पर्वत पे उर्वशी कुंड आता है, जहाँ भगवान नारायण ने उर्वशी को उत्पन्न किया था अपनी गंगा से। उसके नीचे, ठीक नीचे बद्रीनाथ जी है। और जो नीचे केशव प्रयाग है, उसके ठीक ऊपर जो है भगवती मूर्ति माता का, नर और नारायण जी की जो माता जी हैं, इनका आश्रम है। इनको अपनी भगवान ने अपनी माँ को वचन दिया है कि वर्ष में एक बार मैं आपसे मिलने आऊँगा, आपके साथ नहीं रहूँगा क्योंकि मैं तपस्या कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ जी में लक्ष्मी जी अलग है, भगवान विष्णु अलग है। तो क्योंकि भगवान ने कहा तपस्या कर रहा हूँ, आप सब लोग अलग अलग रहो, तो अपनी माता जी को यहाँ रख कर जो है उनको वचन दिया कि वर्ष में एक बार मैं आपसे जो है मिलने आऊँगा। अभी भी जो है सितंबर के महीने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी आती है, बामन द्वादशी, उस दिन भगवान जो है मिलने आते हैं माता जी से। ऐसी हमको संस्कृत कथा है। बोले गणेश भगवान की जय। सो दिस इज द गुफा। जय हो। इसकी घटना भी है, काफ़ी छोटी सी है। सो गाइस, ये थी गणेश गुफा और हम यहाँ से आगे चल पड़े हैं। सो हम चल पड़े हैं आगे की तरफ और थोड़े से आगे जाके देखते हैं क्या है। गाइस, यहाँ पे लोकल एक चीज़ बिक रही है, तो भैया बताएंगे क्या है। नजर बट्टू है इसका नाम, इससे नजर नहीं लगती। इसको घर के किसी भी कोने पे आप इसको तारे धागे बांध के टांग सकते हैं। इसको बोलते हैं नजर बट्टू। तेजमल की लकड़ी है, तेजमल की लकड़ी है। तो इसमें थोड़े से कांटे भी हैं, तभी नजर नहीं लगती। तभी नज़र नहीं लगती। कांटे चुभ यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगी, लोकल है यहाँ की। क्या चीज़ है भैया ये? डायबिटीज के लिए सर। ये डायबिटीज़ के लिए केदार जड़ी। ये चाय मसाला, ये चाय मसाला यहाँ का लोकल। स्टोन के लिए होता है, पथरी के लिए होता है। तो ये मेरे बड़े काम की चीज़ थी, आपने पहले नहीं बताया, नहीं तो मम्मी की काम आती। मम्मी को स्टोन हो गई थी अभी। हाँ, तो यही मिलेगी आपको। और वो लास्ट वाली चीज़ है क्या, वैसे उसे बुलाते क्या है? उसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा। सो गाइज, अगर आप में से किसी को स्टोन है तो यहाँ पे आके ले सकता है पत्थर चट्टा। सो गाइज, ये रही भारत की आखिरी दुकान चाय की। सो गाइज, टी स्टॉल के जस्ट बगल में ही वेद व्यास जी की गुफा भी है। ब्रो, हम पी रहे हैं इंडिया की आखिरी गांव की आखिरी टी स्टॉल की चाय। सो गाइज, यहाँ पर मौसम अब खुल चुका है और इतनी देर से बादल थे, अब बादल नहीं है। सो गाइज, हम पहुँच चुके हैं वेद व्यास गुफा और पंडित जी से आपको पता करवाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या हिस्ट्री है यहाँ की। वेद व्यास जी की गुफा और ये रहे पंडित जी। पंडित जी बताइए कुछ। तो वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठ कर के हमारे जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र हैं, सबकी रचना यहीं पे की। लेकिन महाभारत लिखने के लिए समय कम था, इसलिए इन्होंने गणेश जी को बुलाया। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोलते गए, गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। उसके बाद वेद व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, तब अंत में इसी स्थान में भागवत महापुराण की रचना की थी। बोल भागवत महापुराण की जय।
16 नवंबर को माना विलेज बंद हो जाता है और फिर तभी खुलता है जब चारधाम यात्रा खुलती है, उससे सिर्फ एक हफ्ता पहले, क्योंकि उसी टाइम माना विलेज के अंदर बिजनेस होता है, उससे पहले कुछ नहीं। तो वो अपना कमाई के लिए उस टाइम पे ही आते हैं और बर्फ़बारी की वजह से जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करते हैं एक हफ्ते पहले, ताकि टूरिस्ट लोग यहाँ पे आ सकें। एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है इस वीडियो के थ्रू। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। कुछ जानना चाहते हो इस जगह के बारे में तो नीचे कमेंट करना, मैं बता दूंगा उसके बारे में। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइज़, मैंने आपको पूरा माना विलेज दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करना, और कुछ क्योरीज हो और मुझसे पर्सनली जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, सत श्री अकाल एंड नमस्ते और बाय बाय। सो माना में वाटरफॉल भी है, और मतलब वाटरफॉल और वाटर क्रॉसिंग भी हो रही है। वाटरफॉल सामने से हो रहा है, वाटर क्रॉसिंग तो नहीं हो रही, सॉरी, वाटरफॉल है माना में। वो दूर से लगा, वाटर क्रॉसिंग हो रही है। सो भैया ले आए हमारे लिए भारत की आखिरी चाय। भारत की आखिरी चाय नहीं, भारत के आखिरी टी स्टॉल की चाय।